व्याकरण समझते हैं, ग्रामर, इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं, हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। अगर आप उसमें व्याकरण डाल देंगे तो वो छंद बन जाएगा, है ना। तो सुनिए कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। ओ मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे। क्या मांगती है कविता? मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। ये पहली लाइन में मैंने आपको बताया कि कविता क्या है, और आखिरी लाइन में ये बताया कि कविता चाहती क्या है आप। ये हिंदी कविता का है। और एक दूसरी 4 लाइन में आपको ये बताऊंगा कि कविता बन कैसे जाती है। देखिए, बहुत भगवान श्री राम लक्ष्मण, रामायण, रामचरितमानस सब लोग जानते हैं। इस कैसे कविता बनती, कवि कैसे किसी भी सिचुएशन पे कविता लिख देता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण अवतार लेके आए बालक रूप में, महल में लेटे हुए हैं बच्चे और रो रहे हैं। अब उस सिचुएशन पे कवि ने कैसे कविता लिखी, देखिए ध्यान से सुनिएगा। कविता को आप लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं शायद लिखते होंगे, इसीलिए बैठे हैं। उसको आपको पढ़ने का तरीका, उसको छंद में पिरोने का तरीका आना चाहिए, है ना। तो किस तरीके से लिखते हैं देखिएगा कि क्या जो सिचुएशन मैंने आपको बताई उसको शब्दों में कैसे पिरोया है। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। करुणा सदन मतलब भगवान श्री राम, ठीक है। तो दोनों बच्चे जो हैं राम और लक्ष्मण रो रहे हैं। अब उस पर देखिए आप कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसे रोए। कैसे? उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवेद आए कोई रोग ना बता सके, तो करके वो सारे जतन चुप हो गए। वैद्य को बुलाया गया, क्यों रो रहा है बच्चा ये समझ में नहीं आ रहा। तो राजवेद आए कोई रोग ना बता सके, तो करके वो सारे जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए।